Hello guys. So, with the name of God Ram Ram, let's start this video guys. So, आज के वीडियो में we are going to solve Atlassian online assessment problem which was asked for a CTC of 75 lakhs to 2027 graduate for software engineering one role. So, this problem is basically a non-standard DSA problem and it is really very difficult to solve this problem like in the given time constraints. मेन इशू इस प्रॉब्लम में ये है कि इस टाइप का क्वेश्चन और इसमें जो आपको लॉजिक या ट्रिक लगानी है वो जनरली स्टूडेंट्स को नोन नहीं होती है तो इसलिए क्वेश्चन करना बहुत डिफिकल्ट है बट लेट्स डायरेक्टली जंप लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन मैं डायरेक्टली आप Hi everyone, this is Yashasvi. I am a third year college student and I've recently cracked Google internship. I did a step internship in this summer, which is 2025, but I got a PPI and I'll be returning again in 2026 as a SUI intern at Google. लोग को आंसर नहीं बताऊंगा आई विल ट्राई कि मैं इस टाइप से आपको पढ़ाऊं कि आपके अंदर से खुद ही इनसाइट डेवलप हो जाए कि इसका आंसर क्या है वी विल जस्ट डू सम स्पेशल ऑब्जर्वेशंस एंड गाइज आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे टू न्यू कॉन्सेप्ट्स जो बच्चों को नॉन स्टैंडर्ड डीएसए में पढ़ाई नहीं जाते क्योंकि आप लोग को तो पता ही है दैट स्टूडेंट्स स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन डूइंग द डीएसए क्वेश्चंस ऑफ स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स तो उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पैटर्न्स छूट जाते हैं उसमें कवर्ड नहीं होते जो रिक्वायर्ड है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन सो आई एम गोइंग टू टीच यू दैट सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो सो मैं खुद को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ओके सो हाउ कैन वी सॉल्व द प्रॉब्लम लेट्स थिंक पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं वो क्या कह रहा है फिर वी विल अंडरस्टैंड थिंग्स इन मच मोर डिटेल ओके तो अभी के लिए क्या करना है लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अभी के लिए क्या करना बहुत ज्यादा जरूरी है द प्रॉब्लम एक गूगल डॉक्यूमेंट आप लोग को दे रखा है इन दैट गूगल डॉक्यूमेंट गाइज क्वेश्चन की लिंक है और क्वेश्चन का जो भी कोड और लॉजिक है सब इस गूगल डॉक में ही आने वाला है तो आप लोग को क्या करना है कि आप लोग को बस ये जो गूगल डॉक है डिस्क्रिप्शन या पिंड कमेंट में होगा उसको ओपन कर देना और वीडियो देखते देखते डॉक में से भी चीजें पढ़ते रहना तो अच्छे से समझ आएगा सो लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट विद द वीडियो ओके सो या क्वेश्चन इज सेइंग दैट गाइस एक एरे दिया हुआ है ओके एन एरे इज गिवन टू अस दैट्स इट एक एरे दिया हुआ है हमको एरे के सारे एलिमेंट्स को डिस्टिंक्ट करना है सो लेट्स क्विकली जंप टू द क्वेश्चन एंड लेट्स क्विकली डू ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स ओके So first of all, Ram Ram, let's write Ram Ram, which is very very important. But you always should make God the center of your life, right? तो चीजों को समझने की कोशिश करते हैं in the best way possible. Okay. So एक एरे दे रखा है हमको like this. Let's say 1 1 2 3. Okay. आपको एक एरे दे रखा है. वो बोल रहे हैं कि what you can do is आप कोई भी एलिमेंट पे जाके एक +1 ऑपरेशन कर सकते हो. आप कोई भी एलिमेंट पे जा सकते हो और एक +1 वाला ऑपरेशन कर सकते हो. क्वेश्चन हमको ये बोल रहा है. ओके इन दी एंड हमको ये चाहिए कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस में एरे के सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हो जाए सारे एलिमेंट्स एरे के डिस्टिंक्ट हो जाने चाहिए ठीक है तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे 1 1 2 3 1 2 एक बार रिपीट हो रहा है तो क्या करना चाहिए 1 को बढ़ा देना चाहिए 1 को मैं 2 करूंगा चलेगा नहीं तो फिर 2 दो बार आ जाएगा इसको 3 करूंगा चलेगा नहीं ये वाले दूसरे वाले 1 को 4 में कन्वर्ट करना पड़ेगा सो द सोल्यूशन इज कन्वर्ट दिस एरे टू 1 4 2 3 तो देखो सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हो गए तो क्वेश्चन यही बोल रहा है कि जो गिवन एरे है उसको एक डिस्टिंक्ट एरे में कन्वर्ट करो डिस्टिंक्ट एरे मतलब गाइस एरे का हर एक एलिमेंट डिफरेंट होना चाहिए ओके इतना आप लोग को समझ आ गया अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो आप लोग ठीक है 1 4 2 3 तो कितने ऑपरेशंस लगे करने के लिए 3 ऑपरेशंस लगे आपको +1 वाला ऑपरेशन 3 टाइम यूज करना पड़ा सेकंड नंबर पर सेकंड नंबर ये है अगर 1 बेस्ड इंडेक्सिंग को हम कंसीडर कर रहे हैं तो इतना आप लोग को क्लियर गुड तो ये ट्रिक तो फिर भी अगर आप बहुत ऑनलाइन असेसमेंट्स और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस कर रहे हो तो इस क्वेश्चन को तो फिर भी सॉल्व किया जा सकता है बट द प्रॉब्लम इज कि एक्चुअल क्वेश्चन और भी चीजें डिमांड कर रहा है आई विल शो यू एक्चुअल क्वेश्चन ऐसा दिखता है ये देख ये समझो ये 111 है और इनको 2 3 हो जाएगा राइट समझो आपको ये दे रखा है अभी भी आप कर सकते हो +1 ऑपरेशंस आपको ये एरे को डिस्टिंक्ट बनाना है सारे एलिमेंट्स को चेंज कर देना है ठीक है तो अब इसको क्या करेंगे कैसे दिमाग लगाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए बहुत इजी है सबसे पहली बात आप लोग को क्या करना है रियल क्वेश्चन क्या है मैं वो बता रहा हूं रियल क्वेश्चन क्या है इस एरे को डिस्टिंक्ट एरे में कन्वर्ट करो इन मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस बट जब भी आप कोई नंबर पे +1 करते हो ना तो CI कॉस्ट लगता है तो एक कॉस्ट एरे भी है करस्पॉन्डिंग कॉस्ट एरे भी है गाइस ओके सो ये एरे ए है तो करस्पॉन्डिंग कॉस्ट एरे क्या है वो मैं आप लोग को दिखा देता हूं अच्छे से तो करस्पॉन्डिंग कॉस्ट एरे है समझो ऐसा है 10 रुपीज 20 रुपीज 10 रुपीज 5 रुपीज एंड 20 रुपीज यह है करस्पॉन्डिंग कॉस्ट एरे 100 रुपीज 200 रुपीज इसका क्या मतलब है अगर मैं ये 5 वाले को 6 बनाने की कोशिश करूंगा तो एक बार भी इंक्रीमेंट करने का 200 रुपया लगेगा अगर ये वाले एलिमेंट को इंक्रीमेंट कर रहे हो तो
समझ गए ना? तो जनरली हमको पता है क्या करना चाहिए इसमें। अगर कॉस्ट एरे इन्वॉल्व नहीं होता तो कैसे सॉल्व करते इस क्वेश्चन को? अगर कॉस्ट एरे इन्वॉल्व नहीं होता तो पता है ना, ये वाला वन को 2 बना देना चाहिए, इसको 3 बना देना चाहिए और इसको 4 5 क्यों? तुम चाहो तो ये वाले वन को 6 भी बना सकते हो, इसको 7 भी बना सकते हो। बट गाइस आप लोग कमेंट में ये टाइम स्टैम्प लिख के बताओ कि मैंने इसको 1674 क्यों नहीं बनाया, मैं इसको 1 2 3 4 5 क्यों बना रहा हूं? 1675 इज ऑल्सो अ वैलिड डिस्टिंक्ट एरे, फिर भी मैं उसको ये नहीं बना रहा हूं, क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों वंस को मैंने 6 और 7 में कन्वर्ट करने की कोशिश की तो मेहनत बहुत ज्यादा लगेगी। देख रहे हो कितने ऑपरेशन लगेंगे? 1 को 6 में पहुंचने में 5 ऑपरेशन लगेंगे, 1 को 7 में जाने में 5 ऑपरेशन लगेंगे, और एक एक ऑपरेशन का कॉस्ट कितना आएगा? अगर मैं इधर 1 को 6 बना लूं तो 5 इंटू 5 ₹25। ये वाले 1 को 7 बनाओ तो 1 को 7 बनाने के लिए 6 ऑपरेशन लगेगा, मतलब ₹20 6 बार खर्चा होगा, ₹120। टोटल कितना खर्चा हो जाएगा? 120 प्लस 25, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो बेटर क्या होगा कि इन दोनों वंस को 6 और 7 बनाने की जगह इन दोनों को 2 और 3 बना दिया जाए। इसको आप 2 बनाएंगे, इसको आप 3 बनाएंगे, तो कितना कॉस्ट लगेगा अगर मैं ये वाले वन को 2 बनाऊं और ये वाले वन को 3 बनाऊं? तो गाइस कॉस्ट आएगा हमारा, इधर +1 ऑपरेशन लगेगा, एक बार इधर ऑपरेशन की लगा, और ये 1 को 3 बनाने में +2 ऑपरेशन लगा। और जब +1 किया तो करस्पॉन्डिंग कॉस्ट क्या था? 1 5, तो 1 इंटू 5 प्लस ये वाले 1 को जब 3 बनाया तो 20 इंटू 2, तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा? 45। तो गाइस 45 रुपीज में ये 1 2 3 4 5 पूरा डिस्टिंक्ट एरे बन सकता है। बट गाइज एक और गेम चेंजर है इस क्वेश्चन में, बहुत हार्ड इंडिया से क्वेश्चन है ये, तो एलएलएम प्रूफ क्वेश्चन भी है, इसको आप एआई मॉडल्स में डालो, चैट जीपीटी जेमिनी डीपसीक, तो आपको सोल्यूशन भी नहीं मिलेगा। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, लेट्स सी इट। ह्यूमन ब्रेन इसको आराम से कर सकता है अगर आप एकदम फोकस से समझो। तो मैंने अभी तक आपको आंसर नहीं बताया, बस आपको हिंट्स दे रहा हूं, इनसाइट्स दे रहा हूं, ताकि आपका दिमाग खुद से आंसर खोज ले। जो मुझे पता है आपका दिमाग अच्छे से कर सकता है। सो नाउ लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली, ओके? तो अब क्या करेंगे? तो अब 45 बेस्ट नहीं है, मालूम है आप लोगों को क्या करना चाहिए था? पहले दो 1 को 2 3 बनाना इज नॉट गुड थिंग। कोई तो दो वंस को 2 और 3 बनाना ही है, वो हमको पता है। बेस्ट ये होता कि ये वाले 1 को आप 3 बनाओ और पहले वाले 1 को 2 बनाओ। दो वंस को चेंज करना है तो उन दो वंस को चेंज करो ना जिनका कॉस्ट मिनिमम है 5 एंड 10, ठीक है? तो इसको 3 बनाऊंगा तो कितना ऑपरेशन लगेगा? 2, तो 2 इंटू 5 ₹10। इसको 1 से 2 बनाना एक ऑपरेशन लगेगा, तो 1 इंटू 10 10, टोटल ₹20 में काम हो सकता है, समझे? तो ये है क्वेश्चन, तो आपको हिंट लग गई होगी। देखो मैंने कितने इनसाइट्स एनालिसिस आपको दे दिया, आपको एक बात तो पता चल गई कि सारे नंबर्स को डिस्टिंक्ट बनाना है, तो जो भी करंट नंबर है उसको इंक्रीज करो, बट उसको उतना ही इंक्रीज करो जिससे डिस्टिंक्ट का कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। ऐसा नहीं कि उसको 6 7 100 बनाने को चले। सबसे क्लोजेस्ट नंबर्स कौन से थे जो एरे में एग्जिस्ट नहीं करते? वो नंबर्स मैंने ये दो वंस को बनाने की कोशिश की। अब जब मुझे पता है कि दो ही वंस को चेंज करना है, मुझे पता है दो ही वंस को चेंज करना है, तो वो दो वंस को चेंज करो ना जो जिनका कॉस्ट सबसे कम है। तो इससे आइडिया, इनसाइट्स, इंट्यूशन, लॉजिक आपको समझ गया होगा। एल्गोरिथम में एरे को सॉर्ट करना होगा, एनालाइज करना होगा कौन कौन से वंस, कौन कौन से टूल्स को चेंज करने की जरूरत है, फिर देखना होगा कि इसमें से मिनिमम कॉस्ट वाले कौन से। देखो आइडिया आ रही, आपका दिमाग भी आंसर ला सकता है चीजों का, ठीक है? अब बट ये बहुत धुरंधर क्वेश्चन है, इसमें और भी बहुत आगे आपको इश्यूज और लोचे दिखेंगे। सो लेट मी शो यू वन बाय वन। तो गाइस ये देखो, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसमें एरे ए भी दिया हुआ है और इसमें एरे सी भी दिया हुआ है। देखो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को जब ऐसा होता है ना, तो मैंने अपने 851 आवर स्ट्रक्चर कोर्स में बहुत डिटेल में समझाया है, और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पर है ग्रीडी कोर्स में। अगर आप ध्यान से चेकआउट करो और पूरा एफर्ट डाल दो, पूरा अटेंशन डाल दो उसको करने में, तो आपको वो कोर्स और क्वेश्चंस करते वक्त एक चीज पता चलेगी। क्या पता चलेगा आपको? ये पता चलेगा कि कभी भी हार्ड क्वेश्चन आता है तो पहले उसका इजी वर्जन सॉल्व करो। तो गाइस पहले एक इजी वर्जन को सॉल्व कर लेते हैं, अभी के अभी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? समझो कॉस्ट एरे में सारे वैल्यूज 1 थे, मतलब कोई भी नंबर को इंक्रीमेंट करने का ₹1 लगता है, ₹1। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है? तो दो तरीके हैं, ठीक है? अज्यूम करते हैं कि सारी चीजों को बढ़ाने का ₹1 कॉस्ट है, ठीक है? कॉस्ट एरे हैज ऑल एलिमेंट्स इक्वल टू 1, ठीक है? कॉस्ट एरे में हर एलिमेंट की वैल्यू 1 है, ओके? सो ओके, तो आप लोग को पता है, मुझको भी ये बात पता है कि कॉस्ट एरे में सारी वैल्यूज इज जस्ट 1, राइट? तो अब इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है। कैसे? 1 1 1 2 2 2 3 3 3, ठीक है? तो अभी क्या करते हो आप? जनरल नॉर्मल एल्गोरिथम क्या होगा? आप एक सेट ऑफ नंबर्स रखो जो अवेलेबल नहीं है, जो इस एरे में नहीं है। तो इस एरे में कौन कौन से नंबर्स है जो नहीं है? एक काम करता हूं, इसको मैं ये ले लेता हूँ 4 4 4। अब सही लग रहा है ना? नहीं नहीं, इसको मैं ले लेता हूँ 5 5 5। अब देखो क्या होता है गाइस। तो इस एरे में कौन से नंबर्स नहीं है? 3 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। तो सबसे पहले नंबर पे जाओ ग्रीडी एल्गोरिथम में, आपको दिखेगा कि ये तो 1 है तो इसको 1 ही रहने दो। अब दूसरा नंबर क्या है?
फिर से रिपीट हो रहा है नंबर पीछे से मैच, तो इसको इन दोनों को चेंज करना बहुत जरूरी है। तो कौन से नंबर्स, मैं आप लोग को एक चीज समझाता हूं। आप लोग क्या करोगे ना, एक मिनिमम बाउंड है कि इस एरे के अंदर कितने नंबर्स को चेंज होने की जरूरत है। ये एल्गोरिथम नंबर वन है। ये कंसेप्ट ना आपको कहीं एआई मॉडल्स में मिलेगा और ना ही कोई कोर्सेज में मिलेगा। 4-10 लाख के कोर्स ले लोगे तो भी नहीं। याद रखना, दो एल्गोरिथम होती है। इसकी बात आपको कोड फोर्सेस के बहुत डीप ब्लॉग्स में हो सकता है आप रिसर्च करो तो भी ना मिले। ये पर्सनल एक्सपीरियंस से आता है। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमेशा दो एल्गोरिथम होते हैं और दोनों एल्गोरिथम करेक्ट है। दोनों हमको मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस देते हैं। दोनों हमको मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस देते हैं दोनों। ओके, सो पहला एल्गोरिथम क्या है कि ये जितने भी वंस है, एक वन को छोड़ के इन दोनों को चेंज करना पड़ेगा, सॉर्ट कर देना। दो भी एरे सॉर्ट कर देना। एक टू को छोड़ के ये दो टू को चेंज करना पड़ेगा। एक फाइव को छोड़ के ये दो फाइव को चेंज करना पड़ेगा। तो कॉस्ट क्या आएगा, ये वन बनेगा, ये वाला एलिमेंट, जो भी एलिमेंट्स अवेलेबल नहीं उनकी लिस्ट बना देंगे और एड एलिमेंट्स और ऐड कर देंगे उसमें अगर जरूरत पड़ी तो। और ये वाले वन को ये वाला बंदा बना देंगे, ये वाले टू को ये वाला बंदा बना देंगे, ये वाले टू को ये वाला बंदा बना देंगे, ये वाले फाइव को 8 बना देंगे और ये वाले फाइव को 9 बना देंगे। ये ग्रीडीली ये एल्गोरिथम एकदम करेक्ट होता है। ठीक है, इसका आप लोकल प्रूफ, ऑप्टिमल प्रूफ और लोकल ऑप्टिमम ट्राई तो एनालाइज कर सकते हो, बट आप समझ ही रहे हो ये बेस्ट क्यों है। क्योंकि दिखती बात है, जो भी सॉर्ट करने का जो भी नंबर, उनका जो भी ब्लॉक्स है, उन ब्लॉक्स के पहले नंबर को चेंज करने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम क्यों आ रही है, डिस्टिंक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि बाकी की उसकी फ्रीक्वेंसीज रिपीट हो रही है, तो उनको चेंज करो। तो वन की जो दो फ्रीक्वेंसीज इनको चेंज कर लिया, टू की इन दो को, फाइव को इन दो को कर लिया। कौन से नंबर्स को इनको मैं ट्रेवल कराऊंगा, वन की जो दो फ्रीक्वेंसीज है, कॉमन सेंस से पता चलता है, वन की जो दो फ्रीक्वेंसीज है उनको मुझे नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ शिफ्ट करना चाहिए जो अवेलेबल करंटली नहीं है। तो खर्चा कम आएगा, 1 ही रुपया लगेगा वो करने में, राइट। तो मैंने कर दिया। टू की जो दो फ्रीक्वेंसीज नहीं है, तो कौन सा सबसे छोटा नंबर है जो एग्जिस्ट नहीं करता इस एरे में, ये दो टू को वहां पर भेज दो और जो दो फाइव है उनको वहां पर भेज दो। डन, प्रॉब्लम सॉल्व। अब ये एल्गोरिथम नंबर वन है। एल्गोरिथम नंबर टू एकदम भयंकर है। एल्गोरिथम नंबर टू ये सब देखता ही नहीं है। एल्गोरिथम नंबर टू क्या है मैं बता देता हूँ। ये वन है, वन है, वन है, टू है, टू है, टू है, फाइव, बट दोनों का मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन सेम आएगा। एल्गोरिथम नंबर वन अगर आप लीड कोड में सर्च करोगे तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। आप सिर्फ लेफ्ट से राइट ट्रेवल करो और ग्रीडी एल्गोरिथम चलाओ। वो क्या है, ये वन है तो दूसरा बंदा क्या होना चाहिए, वन से बड़ा होना चाहिए, नहीं है। अगर पीछे वाला एलिमेंट इसे मैच हो रहा है, इसको टू कर दो। ये पीछे वाला एलिमेंट अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, पीछे वाला एलिमेंट से मैच करा, इसको भी चेंज करने की बहुत जरूरत है। इसको 3 कर दो, जो नेक्स्ट अवेलेबल नंबर है। अब टू, क्या इसको टू रहने दे सकते हैं, नहीं, मेरा 5 में 2 आया है, तो अभी 3 से बड़ा एलिमेंट कौन सा है, 4, इसको 4 कर देते हैं। ओके, इसको क्या कर देते हैं, इसको कर देते हैं 5, इसको क्या कर देते हैं, इसको कर देते 6, और इस वाले 5 को क्या करेंगे, ये बना देंगे इसको 7, इसको बना देंगे 8, इसको बना देंगे 9। मतलब लेफ्ट से राइट ट्रेवल करते जाओ, करंट नंबर को देखो, और जो मैं इसको सबसे छोटा नंबर अभी दे सकता हूँ वो देखो। क्या जो मैं इसको सबसे छोटा नंबर जो मैं दे सकता हूँ वो करंट नंबर से ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो डाल दो बस। पर एक चीज चेक कर लेना, कभी कभी हो सकता है कि करंट नंबर का जो है वो ही वैल्यू सही है, आपको कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, उस केस में चेंजेस मत करना, और ऐसे स्मार्टली लेफ्ट से राइट ट्रेवल करो, न्यू नंबर असाइन करते जाओ। क्लियर, क्लियर। तो इसके अंदर जो कॉस्ट लग रहा है ना, वो कॉस्ट उसके कॉस्ट से सेम है। इसमें कितना कॉस्ट लगेगा, 3 - 1, 4 - 1 एंड ऑल दैट, राइट, राइट। तो टोटल कॉस्ट सेम आने वाली है। ठीक है, दोनों के कॉस्ट को आप चेक करना, सेम आएगा। बट इन दोनों एल्गोरिथम्स में मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन सेम आ रहे हैं, भले ही अलग दिख रहा है, आएगा आंसर सेम। ठीक है, ये है एल्गोरिथम नंबर टू। अब एल्गोरिथम नंबर टू एल्गोरिथम नंबर वन से बेटर क्यों है, नहीं नहीं, कोई भी एल्गोरिथम एक दूसरे से बेटर नहीं है, दोनों में एक चीज का चेंजेस है। बोथ एल्गोरिथम वन एंड एल्गोरिथम टू रिजल्ट्स इन मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस। बट अगर कोई बोलता आपको कि मिनिमम ऑपरेशंस भी चाहिए बट आई वांट टू चेंज मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर कोई बोल रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को चेंज करना है तो एल्गोरिथम नंबर वन अप्लाई करता है। अगर आपको सबसे कम एलिमेंट्स को चेंज करना है, व्हाट द पॉइंट गाइस, क्लियर, लव यू ऑल। और अगर आपको कोई बोले कि मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को चेंज करना है, जितने एलिमेंट्स हो सके चेंज कर दो, या फिर एटलीस्ट मुझे मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट को चेंज नहीं करना, एल्गोरिथम नंबर टू को करो। क्यों, क्योंकि एल्गोरिथम नंबर टू ने देखो क्या किया, सेकंड वाले बंदे को भी बदला, थर्ड वाले को भी बदला, फोर्थ, 5, 6 सारे बंदों को बदला, फिर भी मिनिमम ऑपरेशन आ रहे। बट एल्गोरिथम नंबर वन में देखो, एल्गोरिथम नंबर वन वाले ने सिर्फ इसको बदला, 1 2 3 4 5 6, मिनिमम ऑपरेशन इसमें भी आ रहे, बट समझ रहे हो ना बात को। एल्गोरिथम नंबर ने ये 3 टू में क्या किया, इस टू को और ये दो टू को क्या किया, ये टू को बनाया 6 और इसको 7 बनाया, तो टोटल खर्चा कितना आया होगा, 6 - 2 कितना होता है, 4, 7 - 2 क्या होता है, 5, 4 + 5, 9 रुपये का खर्चा आया ये 3 टू को सेटअप करने में। वो एक टू को वैसे ही रखा, और इसमें देखो कितना खर्चा आ रहा है, 2 रुपये तो यही लग गए, 3 रुपये तो यहीं लग गए, और 4 रुपये यहीं लग गए। 4 + 3 7 8, इधर भी 9 रुपयों का ही खर्चा आ रहा है। खर्चे सेम है, बट इसमें तीनों एलिमेंट्स को चेंज किया, उसमें वो ब्लॉक के सिर्फ 2 एलिमेंट चेंज हुए। इतना तो एनालिसिस लग गया ना, ये सॉल्व करने के पहले एरे को सॉर्ट कर देना। ठीक है, तो मजा आ रहा है मुझे, पता है ऐसे हार्ड अनसीन एलएलएम प्रूफ डीएसए प्रॉब्लम्स कोई भी यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर एजुकेटर नहीं पढ़ाता, बट मैं आपको डेली पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे आपको बहुत स्ट्रांग बनाना है। तो इतनी सी आपको क्लियर हो गई, लव यू ऑल। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए आप लोग। तो
एल्गोरिदम नंबर 1 एक और चीज करता है, अपार्ट फ्रॉम मिनिमम ऑपरेशंस इट मेक श्योर यू चेंज मिनिमम नंबर ऑफ एरे एलिमेंट्स। एल्गोरिदम नंबर 2 चेंजेस मोर देन मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इट बेसिकली चेंजेस मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स पॉसिबल। तो वो बोलोगे सर ये दो चीज आप मुझे क्यों पढ़ा रहे हो, क्वेश्चन में तो इसकी नीड है, बट जनरली जब भी कोई क्वेश्चन आएगा ये वाले टाइप का कि डू मिनिमम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट और मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ और समथिंग लाइक दैट टू मेक द एरे डिस्टिंक्ट और इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये वाला कंसेप्ट लगा सकते हो। कोड फोर्सेस के 2500 2200 रेटेड वाले क्वेश्चंस है जो 5-10 साल पूछे गए थे इन कंसेप्ट्स पर। ये बच्चों को कोई बताता नहीं पढ़ाता नहीं, मैं आपको पढ़ा दिया, यूज करना इसको। अब ये सब आपको समझ आ गया, मजा आ गया, मुझे भी आ रहा है। अब एआई मॉडल्स में भी जाओगे ना तो आपको एल्गोरिथम नंबर 2 बता के छोड़ देंगे, ये नहीं बताएंगे कि दो एल्गोरिथम है, ये मीन ऑप्शन देता है मैक्स देता है। सो दैट्स व्हाई ऑलवेज से लर्न फ्रॉम अ गुड ह्यूमन ऑलवेज। अब ये सब आपको मेरी बातें क्लियर होगी, आपको मजा आ रहा है। अब क्या करना है, अब जो हमारा क्वेश्चन है उसमें कॉस्ट एरे भी है, तो कॉस्ट एरे के साथ चीजें बदल जाती है, हम डायरेक्ट एल्गोरिथम्स नहीं लगा सकते। हम ऐसे नहीं कर सकते कि सर ये एल्गोरिथम लगा दो, क्योंकि कॉस्ट एरे में हमको ये नहीं पता ना कि समझो इसको ऑपरेशंस करने कम हो, बट कॉस्ट एरे में हो सकता है किस किस का कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो उसमें ऑपरेशंस हमको कम करने चाहिए। तो सर इसका क्या सोल्यूशन है? अब जो फाइनल सोल्यूशन आएगा उसके लिए आप प्रायोरिटी क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो, आप बाइनरी सर्च भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर्स 10⁻9 जितने बड़े हो सकते हैं। तो वो ऑप्टिमाइजेशन की बात बाद में करेंगे, पहले जनरल एल्गोरिथम को समझते हैं कि क्या करना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक लूप ट्रेवल करूंगा, ठीक है, मेरा लूप पहले आई 1 पे जाएगा, ठीक है, फिर मेरा लूप 2 पे जाएगा, ऐसे करते करते मेरा लूप 10⁻6 तक जाएगा, ठीक है। और रियल क्वेश्चन में तो एरे एलिमेंट्स 10⁻9 तक हो सकता है। तो 10⁻9 तक कैसे एक्सटेंड करना है बात की बात, पहले अज्यूम करते हैं, लेट्स अज्यूम इन आवर एरे ऑल द एलिमेंट्स आर फ्रॉम 1 to 10⁻6। तो सोल्यूशन क्या होगा, दिखाता हूं, सोल्यूशन देख के आपका माइंड एकदम मजा आ जाएगा। समझो मैं आपको एक एरे देता हूं, ठीक है, ओके सर। ठीक है, ये एरे है। अब एक कॉस्ट कॉस्ट बना लेते हैं, ठीक है, 2 5 8 9 3 4 6 7, ये गाइस ये एरे ए है, ये कॉस्ट एरे। तो प्रायोरिटी क्यू या सॉर्टेड सेट ऑफ पेयर्स बनाऊंगा ताकि ये सारी चीजें सॉर्टेड वे में मेंटेन हो पाए। ये सब आपको नहीं आता, मेरा ग्रीडी का प्रीरिक्विजिट कोर्स करो, मेरा फ्री डीएसओ ईसीपी कोर्स करो, मैं फ्री डेली लाइफ ट्रेनिंग भी देता हूँ सैटरडे संडे को, वीकेंड्स को, तो उसको भी ज्वाइन कर लो, सारा चीजें डिस्क्रिप्शन में है। अब आप लोग एकदम मेरी ध्यान से बात सुनिए, एकदम ध्यान से, पिंड कमेंट से मिल जाएगा आपको। अब क्वेश्चन हमको जो बोल रहा है, ठीक है, हम पहले ना सारे वंस को अपने सेट में या प्रायोरिटी क्यू में ले लेंगे। तो प्रायोरिटी क्यू और उसका सम मेंटेन रखेंगे, ठीक है। तो प्रायोरिटी क्यू कैसा दिखेगा, 1,9 1,8 1,5 1,2, इसको उल्टा लिखना था, मतलब कॉस्ट को आगे लिख देते हैं, 9,1 8,1 5,1 2,1, सारे वंस आ गए। फील करो सारे वंस हमारे हाथ में आ गए। मुझे ये एकदम कम खर्चे में करना है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे ये एकदम कम खर्चे में करना है, मुझे इसके सारे वंस को 2 में कन्वर्ट करना चाहिए इनिशियली स्पीकिंग, और एक वन को छोड़ देना चाहिए। तो कौन से वन को मैं ऐसे ही रहने दूं, गाइस आपको भी एल्गोरिथम पता है कि ये 3 वंस को तो बदलना पड़ेगा, इस वन को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, लाइक 4 वंस है तो 3 वंस को बदलो, एक वन तो ऐसे ही रहेगा ना। आप लोग टाइम स्टैम्प लिख के मुझे बताना कि एक 4 वन दिए हैं एरे में ये वाले क्वेश्चन में, तो 3 ही वन बदलने हैं, एक वन को कभी नहीं बदलना है, ताकि कम खर्चा हो ना। सारे वंस को बदलने की क्या जरूरत है, अगर पीछे 3 वन तो पीछे वाले को 2 3 4 ऐसा कुछ बनाएंगे ना। एक बंदा तो जो रिपीटेड वैल्यूज है उनको चेंज करना है ये वाले में। तो अगर आप सिर्फ कम नंबर ऑफ वैल्यूज को आपने चेंज किया, 4 वन थे तो आपने चारों को चेंज नहीं किया, आपने तीनों को चेंज किया, तो खर्चा कम हो रहा है इनडायरेक्टली। ये होता है ग्रीडी के अंदर ग्रीडी। तो एक वन को छोड़ना है, कौन से वन को छोड़ोगे आप, ऐसे कैसे, मैं ये वाले वन को छोड़ दूंगा जिसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इसको चेंज करने में 9 रुपए लगते हैं, इसको छोड़ दो। तो इसको मैंने छोड़ दिया। टोटल सम कितना आ रहा था इसका, 9 + 8 कितना होता है, 17, 17 और 5 क्या होता है, 22, 22 ही होता है ना, हाँ 24, 24 - 9 करो कितना आता है, 24 - 9 आएगा, 24 - 10 क्या होता है, 14, 15 आएगा। 15 रुपए लगेंगे। 15 रुपए में मैं क्या करूंगा, मैं ये जो सबसे बड़ा वाला वन था ना इसको मैं निकाल दूंगा। अब ये मेरे प्रायोरिटी क्यू में टॉप मोस्ट एलिमेंट जो सबसे बड़ा होता है, या सॉर्टेड सेट में डिसेंडिंग ऑर्डर मेंटेन रखा, तो जो सबसे बड़ा वाला पेयर वैल्यू है फर्स्ट वैल्यू के हिसाब से सॉर्टेड सेट या प्रायोरिटी क्यू रखा है, निकाल दो उसको। इसको कभी चेंज ही नहीं करना, इसको ऐसे ही रहने दो। अब क्या होगा, अब मैं एट आई इक्वल टू 1 था, अब मैं एट आई इक्वल टू 2 क्या होगा मेरे एल्गोरिथम में, उसकी बात करते हैं। आई इक्वल टू 2, अब एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स की वैल्यू 2 है उनको देखो और उनको अपने सेट में इंसर्ट करो। 2 की वैल्यूज है ही नहीं, तो अब क्या हो जाएगा, ये प्रायोरिटी क्यू अब कैसा दिखेगा उसकी बात करते हैं।
ये एलिमेंट्स अभी ये 1 नहीं रहे एक्चुअल में, ये भी 2 बन गए। रियल में आपको जा जाके प्रायोरिटी क्यू में सबको 2 नहीं लिखना है, अंडरस्टैंडेबल है ये बात। तो अभी कैसा दिख रहा है, 8,2 5,2 2,2। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये तीनों वंस को मैंने 2 2 कर दिया, इस वन को भी 2 बना दिया, इसको भी 2 बना दिया, और इसको 3 2 हो गए। और इसमें खर्चा कितना लगा, 5 और 6 7 7 8 7 और 8 15 15 रुपए लगे। ठीक है, अब इन सबको मैंने 2 क्यों बनाया, मुझे पता है फ्यूचर में इन सबकी वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा ही होने वाली है जब डिस्टिंक्ट बनाऊंगा। तो उनको एटलीस्ट 2 से तो क्रॉस करना पड़ेगा ना, गो थ्रू होना पड़ेगा। तो जब सब वैल्यूज को 2 से गो थ्रू होना ही है, तो सबको करंटली फिलहाल के लिए 2 कर दो, तो काम बन जाएगा, मजा भी आएगा। सबको 2 कर दिया मैंने, क्लियर। अब ध्यान से आप लोग मेरी बात सुनिए, एकदम ध्यान से। अब 2 वाले तो एलिमेंट्स कोई है ही नहीं, मैं एक एडजेसेंसी लिस्ट में स्टोर कर सकता हूँ कौन कौन से एलिमेंट्स 1 है, कौन कौन से एलिमेंट्स 2 है, 3 है, टिल 10⁻⁶। जो एलिमेंट्स 1 है उनके कॉस्ट क्या है वो सब स्टोर करके इधर इंसर्ट कर सकता हूँ जैसे मुझे करना है। डेटा स्ट्रक्चर की नॉलेज चाहिए। अब क्या होगा, लॉजिक इज मोर इंपॉर्टेंट। अब क्या होगा सोचते हैं। तो एक बंदा तो 1 बन गया, अब एक बंदे को 2 ऐसे कैसे छोड़ना है गाइस, कितने 2 है, 3 2 है। एक 2 को ऐसे रहने दूंगा, बाकी सारे 2 को चेंज करना है, कॉमन सेंस। तो अब आप सोचिए कितना मस्त एल्गोरिथम है। बाकी सारे 2 को हमको चेंज करना है, ओके। सो बाकी 2 को हम कैसे चेंज करेंगे, लेट्स थिंक अबाउट इट इन डिटेल एज मच एज वी कैन। तो दो 2s में ना सबसे छोटे कॉस्ट वाले लूंगा, तो इसका सम तो मुझे पता ही है, ये 15 है, 15 माइनस 8 लगेगा रुपया। तो अब क्या हो जाएगा प्रायोरिटी को, अभी प्रायोरिटी को ऐसा दिखेगा। जो 2 सबसे महंगा था उसको वैसे रहने दो, उसको मत चेंज कर ताकि सस्ते में काम बने। तो क्या लिखेगा अभी, 5,2 2,2, मतलब ये दोनों 2 तो 3 बन जाएंगे। तो दिस विल नाउ लुक लाइक, ये टॉप एलिमेंट पॉप हो जाएगा, और इसको आप रियल प्रायोरिटी क्यों में सिर्फ 5 और 2 लिखा होगा, बट मैं समझाने के लिए 5,3 और 2,3 लिख रहा हूँ। ये दोनों बंदे 3 बन चुके हैं, तो ये इसको 2 रखा, और ये वाला 2 अब 3 बन चुका है, और ये वाला 2 भी अब 3 बन चुका है। समझे आप लोग, ओके सर। तो अब मेरा प्रायोरिटी क्यू कैसा दिखता है, 5,3 2,3 ऐसा दिखता है मेरा प्रायोरिटी क्यू। अब मैं क्या करूं, कुन कुन एलिमेंट्स को अब 3 बनना ही पड़ेगा, ये बात आप लोगों को पता चल रही होगी, राइट। किन किन एलिमेंट्स को 3 बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो कैसे होगा। ओके, अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनेंगे आप लोग। सो किन किन एलिमेंट्स को 3 बनना है, अब ये चीज को कैसे किया जाए। देखो ना एरे में और कौन कौन है, ये वाला बंदा तो 3 बन गया, ये 3 बन गया, और कौन कौन है, ये है, इसका ₹3 है, इसका ₹4 है। तो ये अभी ऐड हो जाएंगे प्रायोरिटी क्यू में। कैसा दिखेगा, 4,3, और कैसा दिखेगा 3,3। तो अब इसको सॉर्ट करेंगे, ये इनडायरेक्टली अंदर ही अंदर ये सॉर्टेड रहेगा। तो अगर अंदर ही अंदर सब सॉर्टेड रहेगा तो कैसा दिखेगा, शो करता हूं मैं आपको, टेंशन मत लो। तो ये ऐसा दिखेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, 5 4 3 2 3 3 3। अब करंट स्टेट में क्या आ रहा है, जैसे जैसे मैं एलिमेंट्स को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूं, ऑप्टिमली इंक्रीज करने के बाद जो चॉइसेस है वो लोकली भी ऑप्टिमल है और ग्लोबली फ्यूचर के लिए भी ऑप्टिमल है। आप चेक कर सकते हो, फील कर सकते हो, इंट्यूशन ग्रीडी में बहुत बार फील करना पड़ता है। तो फाइनली हमको पता चलता है 4 3 है, तो 3 तीनों को तो फ्यूचर में आगे धकेलना ही है, एक 3 ऐसे ही रह सकता है। ये वाले 3 को मैं ऐसे ही रखूंगा, जिस 3 का कॉस्ट 5 आ रहा था, तो ये वाला 3 अब ऐसा ही रहेगा। बट ये जो बाकी के 3 थे, ये जो 3 जिसका ₹2 आ रहा था, ये 4 बन जाएगा, और ये 2 3 भी 4 बन जाएंगे, ये भी 4 बन जाएगा। तो क्या होगा, ये 5,3 निकल जाएगा, और इसका जितना भी सम था वो मेंटेन रख सकते, जो टोटल सम था उसमें 5 माइनस कर लो तो 4 + 3 + 2 मिल जाएगा, क्योंकि 2 + 3 + 4 + 5 ऑलरेडी मेंटेन था ऑन द फ्लाई, ऑन द रनिंग सम जैसे चल रही थी चीजें। अब क्या हो जाएगा, अब ये प्रायोरिटी क्यू या सॉर्टेड सेट दिखेगा कि 4 वाला बंदा, ये 3 4 बन गया, ये वाला 3 भी 4 बन गया, और ये वाला भी 4 बन गया। अब आप i = 4 पे हो, देखो कोई एलिमेंट 4 है नहीं है, तो अभी अंदर 3 4 है, 2 4 को बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे करते करते पूरा एंड तक सब काम हो जाएगा। आई होप आपको एकदम समझ आ गया। 1 to 10⁻6 के लिए चल सकता है गाइस, बट आपको एक बहुत स्मार्ट ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा। अगर एरे एलिमेंट्स लेस देन इक्वल टू 10⁻9 है, तो आप कौन सा स्मार्ट ऑप्टिमाइजेशन करोगे और कैसे करोगे, वो मैं आप लोग पे छोड़ता हूँ। ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग मुझे कमेंट से बताना कि सर ए आई लेस देन इक्वल टू 10⁻6 के लिए तो सॉल्व कर लिया, बट अगर ए ऑफ आई लेस देन इक्वल टू 10⁻9 है तो हम अपना लूप कैसे चलाएंगे 1 से लेकर 10⁻9 तक। उसके लिए क्या ट्रिक करेंगे, सिंपल सी ट्रिक है। जब भी एल्गोरिथम चला रहे हो, अगर प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी हो जाए और कुछ नेक्स्ट समझो आप i = 4 पे हो, और 4 से लेकर 100 तक के एलिमेंट्स उस एरे में है ही नहीं, तो आप फालतू का ट्रैवल करोगे ना, 4 5 6 7, प्रायोरिटी क्यू भी खाली है अज्यूम करो, और एलिमेंट्स है ही नहीं 4 से 100, तो क्या 4 से 100 ट्रैवल करना चाहिए कि डायरेक्ट 101 पे जंप मार लेना चाहिए। लेट्स से 101 इज देयर इन दैट एरे, तो कैसे जंप मार सकते हैं, कैसे पता चल सकता है कि अगर मैं आई पर हूं, विच इज द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट देन आई इन द एरे।
हैव यू हर्ड अबाउट बाइनरी सर्च? एनीवेज, एन लॉग एन में पूरा काम हो सकता है। अब आपको गाइस हर आती जाती श्वास में राम नाम का सुमिरन लेना है, लाइक दिस। आती जाती श्वास में राम नाम का सुमिरन लेने से आवर कार्मिक कर्मों का नाश होता है, आवर कार्मिक अकाउंट डिक्रीजेस। और जब कर्मों का नाश होता है, you can get free from the birth and death cycle of suffering on this planet, because the atma has to be born again and again in different life forms, you know, because there are many different yugas if you have read the Hindu scriptures. And also, like, you have to be born in different life forms like cats, dogs, paid bakri, 84 lakh birth of species, you know, if you compare all the species. So it takes lots of suffering to again and again undergo that birth and death cycle of suffering for this atma. So atma basically wants bliss, amarlok and moksha. It wants to be free from this cycle. It wants to reach God to achieve the ultimate happiness and amarlok and moksha. So for that, make sure आती जाती श्वास में आप राम नाम का सुमिरन करें. More details regarding this you can find in the descriptions given in the this YouTube video. अब गाइस एक बात मैं आप लोग कहना चाहूंगा, ये वीडियो आप लोग को समझ आ गया, अच्छे से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जो जो मैंने टाइम स्टैम्प्स बोले थे उन टाइम स्टैम्प्स पर आंसर लिखना, सारे कमेंट्स हार्ट हो जाएंगे। जो बेस्ट आंसर्स होंगे हर टाइम स्टैम्प का वो मैं पिन भी कर दूंगा, जो नंबर 1 बेस्ट वाला होगा उन सब में वो पिन कर दूंगा। सो विद द नेम ऑफ गॉड, राम राम। और हाँ, C++ जावा पाइथन कोड आपको ब्रूट फोर्स वाला कोड भी मिल जाएगा 1 से लेकर 10⁶ वाला, और जो डायरेक्ट जंप है जो उसमें बाइनरी सर्च भी लगाएंगे उसका भी मिल जाएगा। बट आप लोग मुझे अप्रोच बताना क्लियरली 10⁹ के लिए क्या ट्रिक यूज करना है। विद द नेम ऑफ गॉड, राम राम, लव यू ऑल।